dear students, so today I will start my lecture from the chapter Dissolution of Partnership Form, and in this lecture I will explain a numerical question, and in this numerical question we prepare realization account and partners capital account. So I'll take a numerical question from your book T.S. Grewal. This is a numerical question which we do today. Balance sheet of the firm as at 31st March 2017 when it was decided to dissolve the same. आपको बैलेंस शीट गिवन है, ये टर्म्स दी हुई हैं आपको. रुपीज़ 19,500 वर रियलाइज फ्रॉम ऑल एसेट except cash at bank. The cost of winding up came to rupees 440. X and Y share profit in the ratio of 2:1 respectively. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, आपको सभी टर्म्स को कौन सी साइड डालना होता है? डेबिट साइड. तो हम वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है. जैसे हमारे पास पहली चीज़ क्या है? स्टॉक, देन डेटर्स टू मशीनरी, ठीक है. अकाउंट एंड अकाउंट, ठीक है. 740, उसके बाद 5540, देन है आपका मशीनरी की अमाउंट है 10,580, ठीक है. ये आपकी मशीनरी की कॉस्ट है. अब क्रेडिट साइड देखते हैं. क्रेडिट साइड हमारे हैं सन्डी क्रेडिटर, रिजर्व्स फॉर कंटीजेंसीज, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स, ठीक है. क्रेडिटर की अमाउंट है हमारी 14,000. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो रुपीज़ 19,500 वर रियलाइज फ्रॉम ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश और बैंक. मीन्स हमने ऑलरेडी लिख लिया है एसेट्स को डेबिट साइड और लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स ही है. उसके बाद आपको क्या करना है? एसेट्स और लाइबिलिटी से जो जो अमाउंट रियलाइज होगी या पे की जाएगी उसको लिखना है. तो पूरी एसेट, सभी एसेट से हमें कितना रियलाइज हुआ है? 19,500. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? बाय कैश अकाउंट ऑल एसेट से तो 19,500 आपने लिख दिया. उसके बाद द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप केम टू. वाइंडिंग अप मीन्स तो हमने पे करे, एक तरीके से फर्म को डिसॉल्व करने के लिए हमने पे करे. तो बैंक अकाउंट को करना है आपको डेबिट. कितना पे किया हमने? 440, ठीक है. उसके बाद एसेट से हमें इतना पैसा रियलाइज हुआ, ठीक है, सेल करने के बाद. लेकिन अभी हमारे क्रेडिटर के बारे में इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है, तब भी आपको क्रेडिटर को पे करना होता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो एक्सपेंसेस, ठीक है. क्रेडिटर्स कितने के थे हमारे? 14,000 के. तो उतना ही हम क्या करेंगे? पे करेंगे, ठीक है. अब आपको करना क्या है? इन डेबिट साइड का टोटल करना है, ठीक है, और देन क्रेडिट साइड का टोटल करना है, ठीक है. तो टोटल करते हैं 4,000, 740, 540, 10,580, ठीक है. उसके बाद है हमारा 440. सभी को ऐड करके हमारा टोटल आएगा ये, ठीक है, 21,300, ठीक है. उसके बाद एक क्रेडिटर्स भी हैं 21,300 में हम क्या ऐड करेंगे? 14,000, जो कि कितना आएगा हमारा? 5 और 3, 35,300 आ गया. अब चलते हैं ये वाली साइड, ठीक है. ये वाली साइड का जो टोटल आया है वो कितना आया है हमारा? 14,000 प्लस 19,500, ठीक है. तो इसका जो टोटल आया है हमारे यहाँ पे, मैं रफली बता देती हूँ, जो हमारी डेबिट साइड है उसका टोटल आया है 35,300, ठीक है. और क्रेडिट साइड का टोटल आया है हमारा कितना? 33,500. अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
1800, जो कि क्या कहलाएगा, लॉस। वो कब होता है, जब हमारी डेबिट साइड का जो टोटल होता है वो ज़्यादा होता है और क्रेडिट साइड का कम होता है। तो जो भी हमें अमाउंट आती है डिफरेंस की, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्लियर है? तो हमारा लॉस कितना हुआ है, 1800 का। अब 1800 को एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करना है। तो 1800 को अगर मैं बांटूं, कौन से रेशो में आप बांटोगे 800 को, 2:1 के फॉर्म में। ठीक है, 2:1 की फॉर्म में डिवाइड करना है। तो अगर मैं 1800 को डिवाइड करूं 2/3 करके, तो फर्स्ट का आ जाएगा 1200, ठीक है, और सेकंड का क्या आएगा, 600। क्लियर है सभी को? तो ये आ गया हमारा लॉस। टोटल हमारी जो इस साइड की अमाउंट थी वो कितनी थी, 35,300, और इस साइड की जो अमाउंट थी वो कितनी थी हमारी, 35,300। ठीक है, अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट पे। हम कैपिटल अकाउंट बहुत टाइम से बना रहे हैं। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी। बीडी मीन्स कितना बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का। तो फर्स्ट का है 4000 और 3000, आप ऐसे ही लिख लोगे 4000 और 3000। ठीक है, उसके बाद एक रिजर्व दिया हुआ है। तो अब रिजर्व कंटीजेंसीज के लिए रखा था, तो वो किसको डिवाइड होगा, पार्टनर्स को। किसको डिवाइड होगा, पार्टनर्स को। और कौन से रेशो में होगा, 2:1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या लिखना है, रिजर्व। और रिजर्व को अगर मैं डिवाइड करूंगी तो हमारा, क्योंकि 500 को कितने अमाउंट में डिवाइड करना है हमें, 2/3 की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट आएगा वो कितना रेशो आ जाएगा, 333, और जो दूसरा है हमारा वो आएगा हमारा 167 डिवाइड करने के बाद। ठीक है, आप लोग कर लेना, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारी और कोई हमारा लॉस आया था। लॉस को आप कहाँ लिखते हो, प्रॉफिट होता है तो हम इस साइड 2 लॉस। कितना लॉस आया, फर्स्ट का आया है हमारा 1200 और सेकंड का कितना आया है, 600। ठीक है, ये लॉस आ गया। अब हमारी और कौन सी टर्म बची है, कोई पार्टनर ने कोई भी मशीनरी या पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करी है। ठीक है, अब देख लेते हैं और कुछ बचा है। नहीं, ऑलरेडी हमने सब कुछ ले लिया। तो इस साइड का जो टोटल आएगा वो 4333, और इस साइड का आएगा 3167। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस वाले बैलेंस से ये वाला बैलेंस आपको माइनस करना है। यहाँ पे भी टोटल लिख लो 4003, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3167। ठीक है, अगर मैं इस 3000 यहाँ पे कर लेते हैं हम, 4333 को में से आपको क्या माइनस करना है, 1200। ठीक है, तुम्हारा बैलेंस कितना आएगा, यहाँ पे बैलेंस नहीं लिखना है। जैसे अभी तक आप क्या लिख रहे थे, क्यों, टू बैलेंस CD, लेकिन अब फर्म डिसॉल्व होने जा रही है। तो डिसॉल्व होने की कंडीशन में हमें पेमेंट्स करनी है पार्टनर्स को। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना पे करना है उसे, 3133। और दूसरे पार्टनर का जो बैलेंस है वो कितना है हमारा, इसमें से आप 600 माइनस करोगे अगर, तो हमारा बैलेंस आएगा, ठीक है, 2567। तो यहाँ पे आएगा 2567। ठीक है, तो ये था आपका कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लोन तो गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे इसके बाद क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट भी आपको बनाना होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट जैसे लेजर आप लोग अभी तक बनाते थे, वही लेजर ही है ये एक तरीके का। आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखनी है अमाउंट, और यहाँ पे लिखनी है पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिखनी है अमाउंट। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, जो भी बैलेंस है बैलेंस शीट में, बैलेंस कौन सा बैलेंस, BD। अब देखो हमारी बैलेंस शीट में कैश और बैंक का बैलेंस कितना है, 640। तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे आप यहाँ पे।
उसके बाद हमने क्वेश्चन में क्या जो टर्म्स यहाँ पे हमारी बैंक से रिलेटेड थी, जैसे मैंने एक्सपेंसेस पे किए थे, है ना, याद है आपको? हमने बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पे किए थे, क्रेडिटर्स पे किए थे, ठीक है। क्या क्या पे किया था हमने? एक तो हम पे करे थे 14,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट करी थी हमने एक, ठीक है। और दूसरा क्या किया था हमने? 440 के जो एक्सपेंसेस थे हमारे वो हमने पे करे थे, ठीक है। और क्या पे किया था हमने? हमारे पास रियलाइज हुए थे 19,500, ठीक है। तो आपको अब क्या लिखना है यहाँ पे? रियलाइजेशन में हमने पे करे थे क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस, तो वो लिख लिए मैंने 14,440, ठीक है। उसके बाद जो भी हमें एसेट से रियलाइज हुई थी अमाउंट, ये हुई थी हमें 19,500, वो लिख ली है, जो रियलाइज हुई से डेबिट साइड और जो पे कर रहे हो उसे क्रेडिट साइड, दोनों ही टर्म्स को मैंने ऐड करके लिख लिया यहाँ पे। अब पार्टनर्स को भी पेमेंट करनी है उनके कैपिटल्स की, तो हमारे पास कितने पार्टनर्स थे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एक्स का लिखोगे, यहाँ पे वाई कितने थी? यहाँ पे 3,133, और दूसरा जो पार्टनर था 2,567, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा इसका 57,500 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? टोटल करना है, ठीक है। ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? और यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ पे भी यही सेम आना चाहिए हमारा, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगी हमारी। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? तो 20,140, 20,140 ये आपकी अमाउंट आ जाएगी बैंक अकाउंट से रिलेटेड। तो जब ये एक तरीके का कंप्लीट क्वेश्चन था, जैसे हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, देन हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते थे। क्योंकि यहाँ पे फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, इस वजह से बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती, यहाँ पे बनाया जाता है बैंक अकाउंट, ताकि सभी पेमेंट्स को क्लैरिफाई किया जा सके, कितना हमारे पास कैश बच रहा है या नहीं बच रहा है, उस चीज़ को असाइन करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच।